बोलो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इट गिव्स H plus SO4 2 नेगेटिव, वाटर से H प्लस और OH नेगेटिव और सल्फेट आए। OH नेगेटिव कहां से मिलेंगे? वाटर से। देखो एट कैथोड अनडॉटेडली H प्लस ही है और कोई कंपटीशन में है ही नहीं, तो ये तो H2 गैस ही बनेगी। फर्स्ट इज H2 गैस। नाउ एट एनोड, एनोड पे देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन SO4 2 नेगेटिव एंड वाटर, वाटर और इसमें कंपटीशन है, तो बोलो ऑब्वियसली वाटर जो है दैट विल गिव, क्या मिलेगा? O2 गैस प्लस, साथ में क्या मिलेगा? O2 गैस मिलेगी, H प्लस मिलेंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फेट और OH नेगेटिव का हम कंपेरिजन करें तो सल्फेट की जगह OH नेगेटिव इज प्रिफर्ड, बताया था ये। ओके, ये इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। ठीक है, जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है वैसे ही डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, बट जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, अभी तक क्या लिख रहे थे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्वस मींस डाइल्यूट, है ना। अब लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद रखना एट कैथोड देयर इज नो डाउट एट ऑल, कैथोड पे वो ही रिएक्शन होगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, H2 गैस बनेगी। बट जैसे टर्न आएगी एनोड की, एनोड में एक है आपके पास सल्फेट और दूसरा है वाटर। सल्फेट जो है इट गिव्स पेरोक्सो डाइसल्फेट और इसके E0 वैल्यू होती है 1. E0 रिडक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1.96 वोल्ट, और वाटर जो होता है उसके वैल्यू जो है इसके E0 रिडक्शन कितनी होती है? 1.23 वोल्ट। अब जो है ना यहां पे अगर आप कंपेयर करो तो ऑब्वियसली सेकंड रिएक्शन इज प्रेफर्ड, बट क्योंकि सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इट इज मोर देन 1 मोलर, अगर 1 मोलर हो तो हम E0 कंसिडर करते हैं। अभी तक जितने भी किए हमने वो E0 से किया, ठीक है ना, सिर्फ ओवर वोल्टेज को छोड़ के, बट यहां फिर केस ये अलग हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ अगला जो ट्विस्ट है, इफ concentrated solution is used, then E values means electrode potentials calculated by using Nernst equation is used instead of E0 values. E0 values की जगह क्या यूज करते हैं? E इलेक्ट्रोड, जो नर्स्ट इक्वेशन से यूज करते हैं।
अब बता सकते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू concentration of cation and inversely proportional to concentration of anion. कैसे आया वो मैं आपको बताता हूं. चलो देखो, ये लिख लो पहले तो. फर्स्ट रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है ना. चलो मैं कैटायन लिखता हूं पहले, ठीक है ना. Mn पॉजिटिव प्लस m इलेक्ट्रॉन टू m सॉलिड, ये होगा रिडक्शन रिएक्शन. तो E ऑफ Mn पॉजिटिव m इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव m माइनस क्या था 0.0591 ओवर n लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेड 1/Mn पॉजिटिव, क्योंकि ये तो सॉलिड है. 1 और ओवर ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, दैट इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव m प्लस 0.0591 ओवर n लॉग ऑफ Mn पॉजिटिव रेज टू पावर 1. इसका मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन बढ़ेगी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा. हो गया. रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन. अब एनायन की बात करते हैं. देखो मैं लिखता हूं, चलो Br2, चलो I2 की बात करते हैं, ठीक है ना. सॉलिड लेते हैं ना ताकि कंफ्यूजन न रहे. I2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू I नेगेटिव एक्वस, ठीक है. तो E ऑफ I2 I नेगेटिव इक्वल टू E नॉट I2 I नेगेटिव माइनस 0.0591 ओवर n लॉग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना. अब देखो इसमें देखो जैसे जैसे एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट से कम होता जाएगा, ठीक है ना. इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो है जैसे जैसे कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है. गॉट इट. तो अब देखो ये सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जाएगा कम. और यहां पे क्या लगता है, यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन का कंसेप्ट लगा और यहां क्या लगेगा ओवर वोल्टेज, क्योंकि ये काइनेटिकली स्लो रिएक्शन है. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जाएगा इंक्रीज. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा नीचे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा ऊपर, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दिस जो सल्फेट आयन है दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव H2O8 2 नेगेटिव. इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब है कि ये एनोड पे रिएक्शन होगा. फिर अभी अगर E नॉट से कंपैरिजन करें तो ये रिएक्शन प्रेफरेबल नहीं है, ये प्रेफरेबल है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो रिएक्शन होता है एनोड पे, ठीक है ना. बट क्या हो रहा है इसमें पोटेंशियल ऐड होगा बिकॉज ऑफ काइनेटिकली स्लो रिएक्शन, ये बढ़ेगा. अभी बताया था उसमें भी NaCl में भी. और इस केस में क्योंकि सल्फेट आयन 1 मोलर नहीं है, 1 मोलर से ज्यादा है, इसलिए ये नॉस्ट इक्वेशन लगेगी. और नॉस्ट इक्वेशन के चक्कर में क्या होगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जाएगा लो, क्योंकि एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है सल्फेट की, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होता जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, सल्फेट आयन बहुत है, ठीक है. ये तो मैंने कंसेप्ट बताया पूरा आपको. अगर आप करते हो क्वेश्चन तो आप सिंपल लिखोगे सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है इसलिए सल्फेट आयन में E नॉट का कंसेप्ट नहीं चलेगा, E का कंसेप्ट चलेगा.
according to Nernst equation. That's why sulfate gets oxidized. Got it? Okay. तो अब हम इसको समराइज करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक दो जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें से वो भी कर लेते हैं।